क्या शानदार मुकाबला था दोस्तों। आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच ये आईपीएल मैच किसी रोमांच से कम नहीं था। शुरुआत में लगा पंजाब आसानी से मारेगा बाजी, लेकिन फिर आरसीबी ने दिखाई जबरदस्त वापसी और अंत में जो हुआ उसने तो सबको चौंका ही दिया। आइए देखते हैं इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स। अगर आपको भी ये मैच पसंद आया तो लाइक्स व सब्सक्राइब जरूर करें। बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम। दर्शक उम्मीद लगाए बैठे थे छक्कों चौकों की बरसात की, लेकिन बारिश ने कर दिया खेल खराब। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मैच हुआ 14 से 14 ओवर का ओवरकम, लेकिन रोमांच फुल ऑन। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और कहा, हम करेंगे पहले गेंदबाजी। गीली पिच का फायदा उठाना चाहते थे कप्तान। बेंगलुरु की तरफ से उतरे तूफानी ओपनर फिलॉल्ट और विराट कोहली, लेकिन पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने कर दिया कमाल। चौथी गेंद पर साल्ट कैच आउट हो गए, सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने साल्ट। अगले ओवर में जेवियर बार्लेट की गेंदबाजी, गति और स्विंग से बल्लेबाजों को किया परेशान, लेकिन पाटीदार ने दिखाया दम। एक शानदार पुल शॉट, गेंद गई सीधे दर्शकों के बीच। फिर 2 सिंगल और 1 डबल। इस ओवर में आए 10 रन। बेंगलुरु को मिली थोड़ी राहत, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। तीसरा ओवर फिर अर्शदीप सिंह और एक बार फिर दिखाया जलवा। इस बार शिकार बने विराट कोहली। कोहली आगे बढ़े, बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद लगी बल्ले का किनारा और हवा में सीधा कैच। कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दर्शकों को लगा तगड़ा झटका। चौथा ओवर फिर से बार्लेट। उनकी रफ्तार और स्विंग ने बल्लेबाजों को बांध दिया। इस बार बारी थी लिविंगस्टन की। बड़ी पारी की उम्मीद थी इनसे, लेकिन बार्लेट की फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया। लिविंगस्टन ने बड़ा शॉट खेला और हो गए कैच आउट। लिविंगस्टन भी 4 रन बनाकर आउट। 4 ओवर में बेंगलुरु के 3 विकेट गिर गए। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 24 रन। 5वां ओवर भी रनों के लिहाज से कुछ खास नहीं। पंजाब के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी से बेंगलुरु की रफ्तार को रोका। 5 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर 29 रन पर 3 विकेट। अब सारी उम्मीदें कप्तान रजत पाटीदार और नए बल्लेबाज जितेश शर्मा पर। दोनों की जिम्मेदारी थी टीम को संकट से निकालकर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की। लेकिन जिस तरह पंजाब के गेंदबाज हुई, मुकाबला पूरी तरह से उनके पाले में झुकता दिख रहा था। छठे ओवर में गेंद आई युजवेंद्र चहल के हाथ में। दर्शकों को उम्मीद थी कि अब बल्लेबाज खुलकर खेलेंगे। स्पिनर के खिलाफ शॉट लगाना आसान हो सकता है, लेकिन चहल ने अपनी चालाकी और अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल किया। बेंगलुरु को दिया करारा झटका। सिर्फ 2 रन पर खेल रहे जितेश शर्मा को अपनी फिरकी में उलझा दिया। 7वां ओवर शुरू होते ही पंजाब के खेमे में जोश और बेंगलुरु के खेमे में सन्नाटा। ओवर की पहली ही गेंद पर मार्को यासन ने कृणाल पंड्या को कर दिया चलता। स्कोर बोर्ड पर उस वक्त सिर्फ 33 रन और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। बेंगलुरु की उम्मीदें अब पूरी तरह टिकी थी कप्तान रजत पाटीदार पर, जिन्होंने मुश्किल परिस्थिति में कुछ खूबसूरत स्ट्रोक्स खेले थे। लेकिन चहल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से कप्तान को भी मात दे दी। एक टॉस अप डिलीवरी। पाटीदार ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा टर हुई और सीधा मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। 23 रन बनाकर पाटीदार भी लौटे। बेंगलुरु के फैंस को अब भी उम्मीद थी कि कोई चमत्कार होगा, मगर इंपैक्ट प्लेयर मनोज भांडगे भी सिर्फ कुछ ही गेंदें खेलकर आउट हो गए। इस बार फिर से यानसन ने शानदार लेंथ पर गेंद फेंकी और भांडगे को एलबीडब्ल्यू आउट किया। स्कोर बोर्ड पर उस समय 42 रन और 7 विकेट गिर चुके थे। ये नजारा ऐसा था जो चिन्नास्वामी की भीड़ ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। एक एक कर सारे स्टार्स पवेलियन लौटते जा रहे थे और रन बोर्ड पर 50 रन भी नहीं हो पा रहे थे। पंजाब के गेंदबाजों की शानदार रणनीति और चहल यानसन की घातक जोड़ी ने बेंगलुरु की बल्लेबाजी को पूरी तरह धराशायी कर दिया। 12वें ओवर में स्पिनर हरप्रीत बरार गेंदबाजी पर आए और उन्होंने 2 गेंदों में
2 विकेट चटकाकर बेंगलुरु को घुटनों पर ला दिया। पहले उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को आउट किया। अगली ही गेंद पर ब्रार ने यश दयाल को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इन 2 झटकों ने बेंगलुरु के 9 विकेट गिरा दिए थे और स्कोर बोर्ड पर रन सिर्फ 60 के आसपास। स्टेडियम में मौजूद बेंगलुरु के फैंस का जोश अब ठंडा पड़ चुका था। सभी को लगने लगा था कि टीम 14 ओवर भी नहीं खेल पाएगी। लेकिन तभी आया एक तूफान, और उस तूफान का नाम था टीम डेविड। डेविड पहले से क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन जब आखिरी 2 ओवर बचे थे तब उन्होंने गियर बदल दिया। उन्होंने गेंदबाजों की एक ना सुनी और आखिरी 2 ओवर को रन फेस्ट में तब्दील कर दिया। 14वें ओवर में तो डेविड पूरी तरह कहर बनकर टूट पड़े। गेंदबाज थे वही हरप्रीत ब्रार, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए थे और आत्मविश्वास से लबरेज थे। लेकिन टीम डेविड ने ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया छक्का। अगली गेंद फिर उसी दिशा में एक और छक्का, और तीसरी गेंद पर तो उन्होंने स्टैंड के बीचों बीच बेजोड़ छक्का मारकर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। लगातार 3 छक्के ब्रार के एक ही ओवर में, और वो भी एक ऐसे समय पर जब बेंगलुरु पूरी तरह हार की तरफ बढ़ रही थी। डेविड की इस पारी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपने अंदाज में बिना किसी दबाव के बल्लेबाजी की। उन्होंने हर शॉट को टाइम किया, ताकत का बेहतरीन उपयोग किया और एक समझदारी भरी पारी खेली। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया सिर्फ 26 गेंदों में, वो भी उस समय जब पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। आखिरकार बेंगलुरु की टीम 14 ओवर में 9 विकेट खोकर 95 रन तक पहुंची। इसमें से अकेले टीम डेविड के 50 रन शामिल थे, यानी टीम के स्कोर का अधिकांश हिस्सा। अगर उनकी ये आतिशी पारी ना होती तो शायद बेंगलुरु 50 तक भी ना पहुंच पाता। चिन्नास्वामी स्टेडियम। जब पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी शुरू हुई तो लक्ष्य आसान जरूर दिख रहा था, लेकिन बेंगलुरु की टीम ने हिम्मत नहीं हारी थी। 96 रन 14 ओवर में बनाने का टारगेट, जो कि T20 के लिहाज से बहुत मुश्किल नहीं माना जाता, लेकिन इस छोटे स्कोर का बचाव करने के लिए बेंगलुरु को एकदम सटीक शुरुआत की जरूरत थी। मैदान पर ओपनिंग करने उतरे प्रियांश आर्य और प्रभात सिमरन सिंह, दोनों युवा बल्लेबाजों से तेज शुरुआत की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन बेंगलुरु के अनुभवी गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से उन पर दबाव बना दिया। पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने फेंका, सधी हुई लाइन और लेंथ के साथ। दूसरी ओर से यश दयाल ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। दोनों ओवर में ना तो कोई चौका लगा और ना ही कोई बड़ा शॉट देखने को मिला। बेंगलुरु ने पंजाब के ओपनर्स को पूरी तरह बांध दिया था। तीसरे ओवर की 2 गेंदों पर प्रभु सिमर ने दिखाया अपना दम। पहले बैक ऑफ लेंथ गेंद को सीधे बॉलर के ऊपर से चौका, फिर चौथी गेंद पर एक खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेलकर एक और चौका जड़ दिया। लेकिन फिर आया ओवर का टर्निंग पॉइंट। भुवनेश्वर ने अनुभव का कमाल दिखाया। अगली गेंद पर प्रभु सिमरन ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले से सही से नहीं मिली और मिड ऑफ में तैनात टीम डेविड ने पकड़ा कैच और पंजाब को पहला झटका दे दिया। प्रभु सिमरन 13 रन बनाकर लौटे। अब पंजाब की उम्मीदों का बोझ प्रियांश आर्य के कंधों पर आ गया था। उन्होंने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर हैजलवुड की गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद एज को लगकर कीपर के हाथों में चली गई। मगर हैजलवुड ने भी जवाब देने में देर नहीं की। ओवर की अंतिम गेंद उन्होंने शॉर्ट गेंद डालकर प्रियांश को फंसाया और कैच आउट कराया। प्रियांश आर्य 16 रन बनाकर आउट हो गए और पंजाब का दूसरा विकेट भी गिर गया। 4 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर था 35 रन पर 2 विकेट और बेंगलुरु के गेंदबाजों ने इस आसान लक्ष्य को मुश्किल बनाने की जिद पकड़ ली थी। आरसीबी अब भी लड़ रही थी और मुकाबला धीरे धीरे रोमांच की ओर बढ़ रहा था। क्रीज पर डटे हुए थे कप्तान श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश। दोनों खिलाड़ियों ने संभलकर शुरुआत की थी और अब धीरे धीरे हाथ खोलने लगे थे। खासकर छठा ओवर इंग्लिश के लिए काफी फायदेमंद रहा। इस ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़कर
पंजाब के डग आउट को खुशी से झूमने का मौका दिया। अब पंजाब की पारी में रफ्तार दिखने लगी थी। 7 ओवर में स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। जीत के लिए सिर्फ 46 रन बाकी थे और टीम के पास 8 विकेट थे। लेकिन मैच में असली रोमांच तब शुरू हुआ जब 8वां ओवर लेकर आए आरसीबी के भरोसेमंद गेंदबाज जोश हजलवुड। उनकी गेंदबाजी में अनुभव और आग दोनों नजर आ रहे थे। इस ओवर की पहली बड़ी सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर को 7 रन में चलता किया। आरसीबी को तीसरी सफलता मिल चुकी थी और अब मुकाबला फिर से खुल गया था। हजलवुड यही नहीं रुके। इसी ओवर में उन्होंने जॉर्ज इंग्लिश को अपना शिकार बनाया। इस बार इंग्लिश ने एक शॉर्ट एंड वाइड गेंद को थर्ड मैन की ओर कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डीप थर्ड मैन फील्डर के हाथों में चली गई। एक ही ओवर में 2 विकेट गिरते ही पंजाब थोड़ा दबाव में आ गया। अब क्रीज पर आए निहाल वडेहरा। युवा बल्लेबाजों में गिने जाने वाले निहाल को देखकर लग नहीं रहा था कि टीम दबाव में है। 9वां ओवर लेकर आए स्पिनर सुयश शर्मा, लेकिन वडेहरा ने कोई रहम नहीं दिखाया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार ड्राइव के साथ चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने सुयश को मिड विकेट की दिशा में उठाकर एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर के बाद पंजाब ने न सिर्फ दबाव को दूर किया, बल्कि जीत की ओर फिर से मजबूती से कदम बढ़ा दिए। स्कोर बोर्ड पर रन तेजी से जुड़ रहे थे और अब क्रीज पर वडेहरा का आत्मविश्वास आरसीबी के गेंदबाजों पर भारी पड़ रहा था। पंजाब किंग्स की पारी के 10 ओवर पूरे हो चुके थे और स्कोर बोर्ड पर 65 रन टंग चुके थे, जबकि टीम के 4 विकेट गिर चुके थे। जीत के लिए जरूरत थी सिर्फ 31 रनों की और हाथ में थे पूरे 5 ओवर, यानी कुल 30 गेंदें। निहाल जहां पहले से लय में नजर आ रहे थे, वहीं शशांक को अभी अपनी पारी की शुरुआत करनी थी। 11वां ओवर लेकर आए बेंगलुरु के युवा लेग स्पिनर सुयश शर्मा, लेकिन निहाल वडेरा इस बार रुकने के मूड में नहीं थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त छक्का उड़ाया, जो सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरा। अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर गेंद को कट करते हुए शानदार चौका जड़ा और उसके बाद एक और ड्राइव के साथ लगातार दूसरा चौका हासिल कर लिया। इस ओवर ने खेल का रुख ही बदल दिया। निहाल ने अकेले इस ओवर में 14 रन बटोर लिए और अब पंजाब की जीत की राह और भी आसान हो गई। पंजाब के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन बेंगलुरु हार मानने को तैयार नहीं थी। अब ओवर लेकर आए अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार। पहली कुछ गेंदों पर उन्होंने सटीक लाइन और लेन से दबाव बनाया और आखिरकार इसी ओवर में पंजाब को 5वां झटका दे दिया। उन्होंने शशांक सिन्हा को सिर्फ 1 रन पर आउट कर दिया। शशांक ने 5 गेंदों में केवल 1 रन बनाया और इस अहम मौके पर अपना विकेट गंवा बैठे। पंजाब को जीत के लिए अब भी कुछ रन बनाने थे, लेकिन निहाल वडेरा पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर निहाल ने अपने इरादे फिर से साफ कर दिए। उन्होंने भुवी की फुल लेंथ गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और फिर अगली गेंद को ऑफ साइड में कट करते हुए चौका भी जमा दिया। अब जीत पंजाब की मुट्ठी में थी। स्कोर बोर्ड पर 92 रन दर्ज हो चुके थे और जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे। बेंगलुरु के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर पंजाब ने मुकाबला खत्म कर दिया। क्रीज पर आए मार्कस स्टाइनिस ने पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजा और एक शानदार छक्का जमाकर मैच को समाप्त कर दिया और इसी के साथ पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया। निहाल वडेरा ने मुश्किल समय में मोर्चा संभाला, आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और आखिर तक नाबाद रहकर टीम को जीत तक पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 33 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस हार की वजह क्या है और पंजाब की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।